नेता लोग क्या सोच रहे हैं और जनता क्या सोच रही है, ये दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इस फ़र्क को आज हम आइडेंटिफाई करेंगे, कितना क्या कौन सोच रहा है। नेता लोग आपस में लड़ा रहे हैं और जनता आपस में भाईचारा चाह रही है। तो आज हम चलेंगे पनियरा मंगरैया बाज़ार में, और वहाँ पे लोगों से जो है कि ईद के बारे में, जो अभी हाल ही में ईद बीता है, तो ईद के बारे में हम जानेंगे। जो कि कुछ नेता लोगों का भाषण है कि रोडों पे नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए, कोई धार्मिक कार्य मुस्लिम ना करें रोडों पे, जबकि हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग धार्मिक काम रोडों पे धार्मिक काम किए नहीं हो सकता है। तो आज हम चलेंगे मंगरैया बाज़ार में और देखेंगे लोगों का क्या मत है। चलिए आइए देखते हैं। भैया अभी जो त्योहार बीता है, ईद जो बीता है, इसमें कई तरह का मतलब मामला गर्मी गर्मा हो गया है। मतलब रोड पे नमाज पढ़ने को लेकर के गर्मी गर्मा हुआ है। तो इसमें मतलब आपका निजी मत क्या है कि मतलब रोडों पे नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? रोडों पर नहीं, मतलब मस्जिद में ईदगाह में पढ़ा जाता है और बेहतर है। मान लीजिए कभी कभी जनसंख्या ज्यादा हो जाता है, तो जाहिर बात है मतलब मस्जिद में मान लीजिए जैसे कि आप ईदगाह में ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, तो हम मजबूरी में जो है नमाज रोड पे पढ़ना पड़ता है। और जो भी देशवासी हैं, जो भी काम हो सबको बड़ा होना चाहिए। और क्या एक धर्म को नहीं होना चाहिए। नेता लोग आपस में लड़ा रहे हैं, ठीक है। जनता का विचार ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से लड़े, हिंदू मुस्लिम सब आपस में लड़े, लेकिन जो है नेता लोग है ये आपस में वोट बैंक के लिए या जो भी है उनका अपना निजी फायदा के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। जबकि जनता ऐसा नहीं सोचती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती। वो सोचती है भाईचारा, लेकिन ये जो कुछ नेता है वो आपस में लड़ा करके अपना वोट बैंक सेट कर रहे हैं। ये सब दोनों अपने हैं भाई, दोनों बराबर अधिकार है, ठीक है। हमारा अगर हिंदू है तो दुर्गा पूजा मना रहे हैं, और मुस्लिम है तो बकरीद मना रहे हैं, उनका भी अधिकार है भाई। रोड पे जो नमाज पढ़ने का सिलसिला है, मतलब ये रुकना चाहिए कि नहीं? नहीं, रोड में पूरा रूप नहीं रह रहे हैं लोग, उसके लिए कोई व्यवस्था तो जरूर होगा। जैसे कि नमाज में जब मस्जिद भर जाता है तो लोग मजबूरन बाहर आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, 5-10 मिनट के लिए होता है नमाज। उसमें ये रोड वाले पूरा जाम कर देंगे, उतना तो जाए बात छोड़ के रखते हैं। हाँ, तो वैसे तो उनका भी काम चल जाए, राहगीरों का काम चल जाए, दोनों भी काम चल जाए। अभी जैसे कि ये होता है कि शिवरात्रि में भी लोग रोड को जाम कर देते हैं, तो ईद आती है तो 5 मिनट क्यों नहीं हम सब्र कर सकते? भाई दोनों का धर्म बराबर है भाई, दोनों मान्य करना पड़ेगा। मत मान लीजिए है कि अपना अपना धर्म है, अगर मुस्लिम है तो अपना नमाज पढ़ेंगे, हिंदू है तो अपना पूजा पाठ करेंगे, उसमें कोई मान लीजिए रोक टोक नहीं है। जैसे ये होता है, मान लीजिए हिंदू सब है तो ये जो है कि नवरात्र आता है और सब आता है, जुलूस निकलता है। मुस्लिम जो है कि ये जो होता है ईद पे भी कभी कभी जो ज्यादा संख्या हो जाती है तो बाहर नमाज पढ़ते हैं। तो इस पे सरकार को मतलब कानून एक तरफा लगाना चाहिए, कि मतलब सबके लिए नियम कानून सबका बराबर हो, सबके लिए नियम कानून बराबर होना चाहिए सबको लिए। तो ऐसा क्यों है कि सरकार बोल रही है कि नहीं आप बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते? नहीं, बाहर पढ़ सकते हैं नियम के हिसाब से, जैसे मान लीजिए नियम हो, सरकार का नियम हो। अभी तो सरकार कहती है कि भैया सभी लोग अपने छत पे भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, बस जो जिसको जिनका जहाँ इच्छा रहेगा वहाँ अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं रोकते होता है मान लीजिए। तो सरकार मतलब कुछ आपस में तनाव पैदा कर रही है या मतलब सही काम कर रही है? अब तो मान लीजिए अगर किसी के धर्म को छेड़छाड़ करके, अगर मतलब उनके धर्म को उल्टा सीधा करके, नियम को इधर उधर करके कोई गलत काम करती है तो गलत ही है मान लीजिए। यानी आपस में कुछ कहीं ना कहीं आपस में वो सब वोट के लिए, वोट बैंक के लिए आपस में टकराव करा रहे हैं। हाँ, मान लीजिए कहीं ना पढ़ना चाहिए नहीं। सब जाहिर बात है, जैसे कि हिंदू भी मनाता है त्योहार और मुस्लिम भी मनाता है। हमर के सब पता है कि हिंदू में क्या है और मुस्लिम में क्या है, लेकिन हमर के टेक्स्ट नहीं कर रहा, हम कहल जाला। सरकार तो एक दूसरे को लड़ा रही है। अरे लड़ावे दा, हमें के लाइन लड़ा जाए।